हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्निंग जावास्क्रिप्ट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कोर्स का इंट्रोडक्शन दिया था और मैंने आपको इस कोर्स के बेनिफिट समझाए थे। किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोर्स आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। फ्रेंड्स, आज से हम अपना टेक्निकल डिस्कशन यानी जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज की टेक्निकल पार्ट को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज हमारा क्या एजेंडा होगा, इस वीडियो में हम किन किन चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे, जावास्क्रिप्ट क्या है एज अ लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट किस पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में यूज होती है, जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल और सीएसएस के कंपैरिजन में क्या करती है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक वेबसाइट डेवलपमेंट में एचटीएमएल सीएसएस हैंडल करती हैं और वो कौन सी चीज़ें हैं जो जावास्क्रिप्ट के थ्रू हैंडल होंगी। आज के एरा में जावास्क्रिप्ट की क्या यूटिलिटी है, जावास्क्रिप्ट आज कितनी पॉपुलर है, इनिशियली जावास्क्रिप्ट क्या थी और आज वो कहाँ स्टैंड करती है मार्केट में, क्या क्या एक्शंस हैं, क्या क्या ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जो आपकी साइट में आप जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं। एक कॉमन सा मिथ भी हम सॉल्व करेंगे जो बहुत से लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है कि क्या जावास्क्रिप्ट का जावा से कुछ रिलेशन है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर नाम में जावा क्यों आता है, इस पर भी हम बात करेंगे। और थोड़ी सी हिस्ट्री जावास्क्रिप्ट के बनने से लेकर आज मार्केट में जो जावास्क्रिप्ट यूज हो रही है उस पर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पॉइंट, इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। राइट, जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन समझने के लिए सबसे पहले हम जावास्क्रिप्ट की ऑफिशियल डेफिनेशन समझते हैं। जो डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे इस समय आ रही है, जो आप इस समय देख रहे हैं, काफ़ी लेंदी डेफिनेशन है, तो मैं इसको पार्ट बाय पार्ट आपके सामने रखता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एक स्ट्रेच में अपन डिस्कस करते हैं। जावास्क्रिप्ट इज अ वीकली टाइप्ड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज with object oriented capabilities that allows us to build interactive web pages. I know there is lot of buzz, lot of jargon embedded into this definition. So मैं आपको एक एक पार्ट इस डेफिनेशन का क्लैरिफाई करता हूं जिससे आपको क्लियरली समझ में आएगा जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है क्या। सबसे पहला वर्ड आ रहा है, जावास्क्रिप्ट इज अ वीकली टाइप्ड लैंग्वेज। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वीकली टाइप्ड लैंग्वेज। वीकली टाइप लैंग्वेज का मतलब होता है ऐसी लैंग्वेजेस जिनमें प्रोग्रामर को वेरिएबल्स या एरेज या कोई भी एलिमेंट बनाते वक्त डेटा टाइप्स बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। आई रिपीट द स्टेटमेंट, वीकली टाइप का मतलब होता है ऐसी लैंग्वेज जिसमें प्रोग्रामर को वेरिएबल्स बनाते वक्त, एरेज बनाते वक्त डेटा टाइप्स बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। आई होप आप सी के बेसिक्स जानते होंगे या किसी भी लैंग्वेज के बेसिक्स जानते होंगे। सी, सी प्लस प्लस, जावा, इन सबको अपन लोग बुलाते हैं स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज, जबकि जावास्क्रिप्ट एक वीकली टाइप्ड लैंग्वेज है। कैसे, इसका एक छोटा सा डेमो मैं आपको देता हूं। सी लैंग्वेज में अगर मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं तो आई होप आप सबको ध्यान होगा सी में वेरिएबल बनाने का ये नॉर्मल तरीका है, इंट फॉलोड बाय एक्स। अगर मैं आपसे पूछूं ये इंट क्या है, आप मुझे बोलेंगे ये एक्स की डेटा टाइप है। और अगर मैं बोलूं ये लिखना जरूरी है क्या, तो ऑब्वियस ही बात है, हर सी का प्रोग्रामर बोलेगा राइटिंग इंट इज अ कंपल्सरी फीचर वाइल डिक्लेयरिंग द वेरिएबल नेम। अगर मैं इंट ना लिखूं तो कैर, फ्लोट कुछ लिखूंगा जो इस वेरिएबल की डेटा टाइप होगी। सच लैंग्वेजेस आर कॉल्ड एज स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेजेस। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको यह भी ध्यान होगा कि आपने अगर इस एक्स को इंटीजर बना दिया है तो आप इसमें न्यूमेरिक फैमिली की वैल्यूज डाल सकते हैं, आप इसमें स्ट्रिंग्स नहीं डाल सकते हैं। राइट, मतलब आपने वेरिएबल को एक टाइप दे दी और वेरिएबल उसी डेटा टाइप की वैल्यूज को होल्ड कर पाएगा। एज फार एज जावास्क्रिप्ट इज कंसर्न, आप आने वाले वीडियोस में इस चीज को डिटेल में देखने वाले हैं। अभी मैं आपको हल्का सा हिंट दे रहा हूं वीकली टाइप का मतलब। जहां तक जावास्क्रिप्ट की बात है, एज अ प्रोग्रामर हमें कभी भी जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल की डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम सिर्फ अपने प्रोग्राम में जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाते वक्त वेरिएबल का नाम लिखते हैं। अभी आप इस बात पे भी बॉदर मत करिएगा कि ये वैर मैंने क्या लिखा है, ये मैं जब आपको वेरिएबल बनाना सिखाऊंगा तो इस सिंटेक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आप वन ऑन वन कंपैरिजन करिए सी और जेएस का, तो आपको नोटिस में आएगा जहां सी में हमें इंट लिखना जरूरी है, वहां जावास्क्रिप्ट में हमें डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ अपने वेरिएबल का नाम, लैंग्वेज को डिक्लेयर करते हैं। इसके बाद इसमें हम जैसी चाहें वैसी वैल्यू कर सकते हैं स्टोर। इनकेस आपको ये लग रहा है फिर लैंग्वेज पता कैसे करती है, वैल्यू कैसी आएगी, तो वो मैं आपको आगे के लेक्चर्स में क्लियर करूंगा। अभी के लिए बस फोकस करिए इस बात पे, वीकली टाइप मतलब नो नीड टू टेल द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल्स। आप वेरिएबल बनाते वक्त उसकी डेटा टाइप बताएं, इसके लिए लैंग्वेज आपको फोर्स नहीं करती है। करेक्ट। नेक्स्ट वर्ड आता है इंटरप्रेटेड।
आई थिंक आप सबको पता होगा, कोई भी प्रोग्राम अपन किसी भी लैंग्वेज में लिखते हैं तो वो एक हाई लेवल कोड होता है और उसे बाइनरीज में कन्वर्ट होना होता है इससे पहले कि वो कोड रन होता है। किसी भी कोड को बाइनरी में यानी मशीन कोड लेवल पे ले जाने के लिए ट्रांसलेटर्स लगते हैं, और जो दो पॉपुलर ट्रांसलेटर्स लैंग्वेजेस में होते हैं उनमें एक होता है कंपाइलर और दूसरा होता है इंटरप्रेटर। जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, हालांकि ये स्टेटमेंट 100% ट्रू नहीं है। आज मार्केट में कुछ जावास्क्रिप्ट कंपाइलर्स भी अवेलेबल हैं, बट ऑन एन एवरेज इन जनरल हम यही बोलते हैं कि जावास्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। अपने ओरिजिनल फॉर्म से लेकर अभी तक मैक्सिमम जावास्क्रिप्ट में इंटरप्रेटर्स लगे हैं और ये इंटरप्रेटर्स ब्राउजर के अंदर बिल्ट इन होते हैं और इन इंटरप्रेटर्स को अपन लोग बुलाते हैं जावास्क्रिप्ट इंजन। तो मैं कई बार आपको इस कोर्स के अंदर पढ़ाते वक्त जावास्क्रिप्ट इंजन वर्ड अगर बोलूं तो आप समझ लीजिएगा कि मैं बात इंटरप्रेटर की कर रहा हूं। ये वो ट्रांसलेटर है जो ब्राउजर में रहता है और आपके जावास्क्रिप्ट कोड को ऑन द फ्लाई कन्वर्ट करके तुरंत के तुरंत एग्जीक्यूट करवा देता है। मतलब आपने अगर जावास्क्रिप्ट में कहा a इज इक्वल टू 10 तो इंटरप्रेटर तुरंत इस स्टेटमेंट को पढ़ेगा, ऑन द फ्लाई कन्वर्ट करेगा और कोड का हो जाएगा एग्जीक्यूशन। सो जावास्क्रिप्ट रादर देन बीइंग अ कंपाइल्ड लैंग्वेज, इट्स एन इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैपेबिलिटीज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैपेबिलिटीज से मेरा मतलब जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जार्गन है, वोकैबुलरी है, वो आप जावास्क्रिप्ट में सुनेंगे जरूर, बट जावास्क्रिप्ट उन्हें फुल ब्लोन वे में इंप्लीमेंट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल जावास्क्रिप्ट में आप इनहेरिटेंस देखेंगे बिल्कुल डिफरेंट फॉर्म में, जैसे सी प्लस प्लस या जावा में जैसे आपको इनहेरिटेंस मिलती थी वैसे आपको जावास्क्रिप्ट में इनहेरिटेंस नहीं मिलेगी। इसलिए मैंने यहाँ वर्ड यूज करा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैपेबिलिटीज। ये एक फुल ग्रोन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज ना होकर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को सपोर्ट करती है। जावास्क्रिप्ट में अधिकतर चीज़ों को एज एन ऑब्जेक्ट हम प्रेजेंट कर सकते हैं और जावास्क्रिप्ट में वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी काफ़ी हद तक जो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सुनते हैं। जैसे जावास्क्रिप्ट में आपको पॉलीमॉर्फिज्म मिलेगा, जावास्क्रिप्ट के अंदर आप अपने क्लास के अंदर क्लास लेवल पे चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं, बट वो वैसी नहीं बनती हैं जैसी आपको बाकी लैंग्वेजेस में मिलेंगी। तो रादर देन बीइंग अ फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो ऑब्जेक्ट बेस्ड है या जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैपेबिलिटीज को सपोर्ट करती है। हालांकि आप इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लेवल की प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं जो हम इसके एडवांस पार्ट में देखेंगे, बट अभी के लिए इट्स अ लैंग्वेज विच सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स, विच सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैपेबिलिटीज। बट आप इसे उतना ज्यादा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं मान सकते हैं जितनी बाकी लैंग्वेजेस मार्केट के अंदर हैं, राइट? दैट अलाउज अस टू बिल्ड इंटरैक्टिव वेब पेजेस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंटरैक्टिव वेब पेजेस? कोई भी वेब पेज जब यूजर के सामने ओपन होता है, अगर यूजर उस वेब पेज पे किसी भी तरह का एक्शन ले और वेब पेज उस एक्शन का कोई रिस्पॉन्स दे तो अपन मानते हैं वेब पेज इज इंटरैक्टिव। अ वेरी वेरी कॉमन एग्जांपल इज, आप जब कोई रजिस्ट्रेशन पेज फिल करते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं, आप जैसे से पेज फिल करते जाते हैं बैकग्राउंड में कुछ चेकिंग चलती रहती है आपके इनपुट्स को लेकर। जैसे आपने मोबाइल नंबर कम डिजिट्स का डाला या मोबाइल नंबर में आपने कोई अल्फाबेट डाला, तो इंटरैक्टिव वे में लैंग्वेज या पेज आपको बताता है कि आपके इनपुट्स गलत हैं। सच काइंड ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड एज इंटरैक्टिव वेब पेज। या फिर आप किसी शॉपिंग साइट पे जाते हैं, शॉपिंग साइट पे आप किसी इमेज के ऊपर माउस का कर्सर ले जाते हैं, किसी मोबाइल पे या किसी मान लीजिए क्लॉथ के ऊपर कोई प्रोडक्ट आपको सामने दिख रहा है, जैसे ही माउस का कर्सर उस पर जाता है वो इमेज एनलार्ज हो जाती है, माउस मूव होता है तो इमेज मूव होती है। ये सब कुछ कहलाता है अपने आप में इंटरैक्शन, और ये इंटरैक्शन आपको बहुत ईजी वे में जावास्क्रिप्ट एक वेब पेज के अंदर एम्बेड करने देती है। सो टू समराइज दिस डेफिनेशन, जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें टाइप सेफ्टी या यूं कह लीजिए टाइप बताना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप वेरिएबल्स बगैर डेटा टाइप के डिक्लेयर करते हैं, लैंग्वेज अपने तरीके से फिर इंटरप्रेट करती है कि आप जो वेरिएबल बना रहे हैं उसमें वैल्यू कौन सी आप स्टोर कर रहे हैं, वो हम आगे देखेंगे वेरिएबल सेक्शन में। जावास्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट में मेनली इंटरप्रेटर होता है जो आपके प्रोग्राम को ऑन द फ्लाई कन्वर्ट करता है अकॉर्डिंग टू द मशीन लेवल कोड, अकॉर्डिंग टू द बाइनरी कोड, और तुरंत के तुरंत उसे रन कर देता है। एंड दिस इंटरप्रेटर इज कॉल्ड एज जावास्क्रिप्ट इंजन। विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैपेबिलिटी से मेरा मतलब था एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स हैं, जिसमें आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वोकैबुलरी यूज होती हुई देखेंगे, बट एग्जैक्टली उस फॉर्म में नहीं जिस फॉर्म में आप बाकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में देख चुके हैं। तो थोड़ा ओपन माइंड रखकर आपको इसके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स समझने पड़ेंगे। एंड फाइनली इट्स अ लैंग्वेज विच अलाउज अस टू बिल्ड इंटरैक्टिव वेब पेजेस।